कि ये तुम्हें फ्री में खाना देंगे, फ्री में कपड़े देंगे, फ्री में गैस देंगे, फ्री में आपको घर देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा देंगे तो शिक्षा सवाल पैदा करती है। पहला देश किसका था? मनुवादियों का था। पहला देश दलितों का था, ओबीसी वालों का था देश पहले यहाँ के। हमें हमारा हिस्सा चाहिए देश के अंदर, हर जगह हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम हाई कोर्ट में भी होने चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी होने चाहिए। बाबा साहब ने कहा था एक झंडा, एक पार्टी और एक नेता होना चाहिए। हमारा एक झंडा है नीला झंडा, एक निशान है हाथी, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और एक नेता है बहन कुमारी मायावती। ये बार बार बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, ये भंडारा करेंगे, बाबा साहब के नाम पे इधर उधर की बातें करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे नाम के सिवा। बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारी, बाबा साहब का नाम लेकर तुम्हें काट खाएगी, ना अगर डक लेगी तुम्हें डंस। पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से दलितों को बिल्कुल नस्त नाबूद किया जा रहा है, देश का नाश कर दिया, देश को बेच खाया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जनता समझ नहीं रही है, जनता साथ नहीं है। ईवीएम खत्म कर दो देश में, आज पता लग जाएगी ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है पूरी तरह से। आय के जितने भी साधन हैं इन बीजेपी वालों के पास हैं, मनुवादियों के पास हैं। 15% लोगों ने पूरे देश को हाईजैक कर लिया है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब में मनुवादी जज बैठे हुए हैं। मोदी जो प्रधानमंत्री है ना देश के, वो आपको लगते होंगे देश के प्रधानमंत्री, मेरे को नहीं लगते देश के प्रधानमंत्री। मेरे को देश के प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी लगते हैं। अभी आदेश आया है कि अब की बार बाबा साहब की धूमधाम से मनाइए। जितने प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दी गई है, सारे मनुवादी, आरएसएस, बीजेपी, बनिया, पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर उन्हीं के हैं। जो बीजेपी बाबा साहब को लेकर आगे जो आ रही है वो केवल वोटिंग का मामला है। वो केवल वोटिंग लेना चाहती है बाबा साहब के नाम पर, और कहती है कि बाबा साहब केवल, एक डायलॉग है उनके पास कि बाबा साहब केवल एससीओ के नहीं थे, बाबा साहब सबके हैं। तो लेकिन बाबा साहब सबके हैं तो बाबा साहब जो चाहते थे जैसा बौद्ध में भारत बनाना, उसकी तरफ क्यों नहीं चल रही हैं पार्टियां? बीजेपी वो काम क्यों नहीं कर रही है जो बाबा साहब का सपना था? समता, भाईचारा, मैत्री, क्यों नहीं उस पर काम कर रही है? बाबा साहब का 3 संदेश थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्यों नहीं बाबा साहब के उन 3 सिद्धांतों पर चल रहे? बाबा साहब चाहते थे कि देश को एक समान बनाया जाए। आय के जितने भी साधन हैं इन बीजेपी वालों के पास हैं, मनुवादियों के पास हैं। आय के जितने भी साधन हैं एससीओं के पास, ओबीसीओं के पास कहाँ हैं? लेकिन नहीं चल रहे। 15% लोगों ने पूरे देश को हाईजैक कर लिया है। जितने भी भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन पर सब पर मनुवादी बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब में मनुवादी जज बैठे हुए हैं। कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है एससीओ का, ओबीसी का, मोमडन का, माइनॉरिटीज का, किसी का कोई भी नहीं है। जैसे बीजेपी अब बाबा साहब की बात कर रही है, केजरीवाल भी बाबा साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, और आप लोग क्या भूल गए क्या बाबा साहब को? कौन हम? हाँ। हम बाबा साहब को, हम तो बाबा साहब के ही हैं। हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब को बचपन से माना है, बाबा साहब का नाम लेकर बड़े हुए हैं, बाबा साहब का नाम लेकर पढ़ रहे हैं। आज यहाँ जो कोट पहन कर और टाई पहन के जो बैठे हैं ना मान्यवर, ये बाबा साहब की बदौलत है। हमें कोई नहीं पढ़ा था, बाबा साहब की बदौलत बोल रहा हूँ मैं। आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना पत्रकार, जो बाबा साहब की मेहरबानी है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं। यदि मैं और आप, वरना इन 15% लोगों के हैं तो खेत में आज गेहूँ काटते होते या उनकी भैंसों को चराते होते। बाबा साहब का मिशन कैसे भूल गए आप लोग? बाबा साहब का मिशन कोई नहीं भूला। बाबा साहब के मिशन को कोई नहीं भूले, ना आप भूले ना हम भूले। बाबा साहब के मिशन को लेके ही तो चल रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं। जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, रात दिन बाबा साहब की हमेशा मिशन को लेकर चलते हैं। बाबा साहब जो चाहते थे वो हम काम कर रहे हैं। मैं एडवोकेट मनोज कुमार बाबा साहब के मिशन को के बारे में बताता हूँ। मैं 100 से भी ज़्यादा एडवोकेट अपने हाथ से बना चुका हूँ। तो बीजेपी का बाबा साहब की जयंती इतने धूमधाम से मनाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? पहले बीजेपी तो नहीं मनाती थी, अब की बार मनाना चाह रही है। वोट और परसेंटेज जो एससीओ का है, जो लोग बाबा साहब के अनुयायी, उनकी वोटों को लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए बनाना, केवल बाबा साहब की जयंती को मनाना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या निशाना, मोदी जी तो एक कठपुतली हैं जो सच्चाई है, आरएसएस की चलती है। मोहन भागवत जी के यहाँ से जो मोदी जो प्रधानमंत्री है ना देश के, वो आपको लगते होंगे देश के प्रधानमंत्री। मेरे को नहीं लगते देश के प्रधानमंत्री। मेरे को देश के प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी लगते हैं। मोहन भागवत जी जिसको बैठाएंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। वो तो कठपुतली है। जो वहाँ से ऊपर से आदेश आएगा वो ठीक है। अभी आदेश आया है कि अब की बार बाबा साहब की धूमधाम से मनाइए, तो ऊपर से आया आदेश, तो मोदी जी ने फॉलो कर दिया कि भाई चलो जी सारे मनाओ। कार्यकर्ता बाबा साहब को छीन लो इनसे। बाबा साहब को क्या ऐसा कोई छीन सकता है? बाबा साहब कहते थे कि फ्री शिक्षा दीजिए लोगों को। कहाँ फ्री शिक्षा है? कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने नीचे के स्कूल बनाए, प्राइमरी स्कूल बनाए, कितने गरीब लोगों को छात्रवृत्ति दी, बताइए। उत्तर प्रदेश में योगी राज में जो 0% पर, 0 बैलेंस पे एडमिशन होता था एससीओ का, आज बिल्कुल भी एडमिशन नहीं हो रहा। पूरी फुल फीस
फुल फीस वसूल रहे हैं। बताइए कहाँ बाबा साहब के सपने को साकार कर रहे हैं? बताइए। जितने प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता की दी गई है सारे मनुवादी, आरएसएस, बीजेपी, बनिया, पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर उन्हीं के हैं। किसके हैं बताओ? एससी और ओबीसी के कितने वो हैं बताइए स्कूल सब। तो वो केवल एक बाबा साहब को एक हथियार की तरह यूज करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, एक ये मानसा। मैं अपने वोट का खेल है सब। बिल्कुल वोट का खेल है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा बिल्कुल भी बहकावे में ना आए, बाबा साहब के मिशन को न छीनने दें। ये कुछ भी करते रहें। बाबा साहब ने कुछ खुद कहा था कि ये तुम्हें फ्री में खाना देंगे, फ्री में कपड़े देंगे, फ्री में गैस देंगे, फ्री में आपको घर देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा देंगे तो शिक्षा सवाल पैदा करती है। इसलिए साथियों बाबा साहब का मिशन है वो ये कभी ना पूरा करेंगे, ना इन्होंने किया है और ना करेंगे। बाबा साहब के नाम को मिटाना चाहते हैं। पंचतीर्थ बनवा दिए बाबा साहब के, देखे बीजेपी सरकार कहाँ से पैसा कहाँ से आया? अपने घर से लेकर आई बीजेपी। किसका था पहला देश? पहला देश किसका था? मनुवादियों का था। पहला देश दलितों का था, ओबीसी वालों का था देश पहले। यहाँ के जो मेन जो यहाँ के जो देश के वासी सरकारें नहीं लूट लिए। देखिए मोदी जी ने बनवा दिया, 26 अलीपुर बनवा दिया, 15 जनपद बनवा दिया। जब देश आज़ाद हुआ उस समय बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उसके बाद में बाबा साहब ने जो हिंदुस्तान के निर्माण में जो काम किया वो काम सारा खत्म कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की प्लानिंग के तहत बना। उसमें जितना भी सोना था सब बेच खाया, जितना पैसा था सब बेच खाया, विदेश से जितना पैसा लिया वो सब लगा दिया। ठीक है ना? आप ये कह रहे हो कि 200-400 करोड़ रुपए ले दी, इससे क्या हो रहा है जी? और बाबा साहब के नाम पर आपको देखिए बाबा साहब के पंचतीर्थ बनवा, बाबा साहब की जयंती बना रहे हैं, हमें जगह बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। वो हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। देश के अंदर हर जगह हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम हाई कोर्ट में भी होने चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी होने चाहिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन पद पे भी होने चाहिए। राष्ट्रपति तो एक राष्ट्रपति बना दिया है, उसको कोई पावर नहीं है, समझ रहे हो ना? जब तक हमारा देश का अपना प्रधानमंत्री नहीं होगा सब ऐसा ही चलता रहेगा। मंत्री तो बनाए उन्होंने, देखिए वो कातिया के कुत्ते हैं जी, वो जितने भी हैं कातिया के कुत्ते। तू कहे तो भूकूं, तू कहे तो काटूं। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। 8 दलित बनाए हैं योगी ने, देखिए वो तो रिजर्वेशन तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, रिजर्वेशन पूरा करना पड़ेगा। दूसरी पार्टी है जो हमारी पार्टी है, मेन पार्टी, हम हैं कट्टर बहुजन समाज पार्टी के। बहन जी को आदर्श अपना नेता मानते हैं हम, समझ रहे हो? बाबा साहब ने कहा था एक झंडा, एक पार्टी और एक नेता होना चाहिए। हमारा एक झंडा है नीला झंडा, एक निशान है हाथी, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी। उनको कम करने के लिए, गिराने के लिए सारी चालें चली जा रही हैं। और मान्यवर काशीराम साहब ने किताब लिखी थी चमचा युग। साला यही पहचानने में नहीं आ रहा कि चमचा कौन है और पार्टी का हितैषी कौन है। माइनर सी लाइन है। एक क्वेश्चन है आईपीसी में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कंपेरेबल होमिसाइड। एक लाइन के बराबर बस वो है, इंटेंशन का खेल है खाली। ऐसे ही उसमें चमचा और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हितैषी हैं, जो मिशन के, जो मिशन को मानने वाले, उनके चमचा के बीच में लाइन की दरार है। ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये चमचा है या ये अपना कट्टर अच्छी तरह पहचान सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहचान सकते हैं। कौन है चमचे, कौन है वो चमचा? ये जो तुम बता रहे हो अभी जिन्हें मंत्री बना दिया, वो सारे चमचे हैं। जितने पार्टियों में दूसरी में टूट के गए, जो एमएलए एमपी बने पड़े, सारे चमचे। आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के अध्यक्ष, क्या करने बताइए? क्यों आरोप क्यों नहीं लगाऊं? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रही है? कुत्ते बने हुए ना कातिया के। आप भी तो आवाज नहीं उठा रहे। आपके नेता कहाँ निकलती है? आपने कहा मैं कट्टर हूँ, खूब बहन जी निकलती है, अकेली हमारी नेता है, खूब काम कर रही है हमारी बहन जी। खूब रैली करे थे, खूब काम करे थे। अब लोग टूट के चले गए, उनके बहकावे में आ गए। वो चमचे हैं, दारू यानी कि पी का वोट दे रहे हैं, गलत जगह से बिक रहे हैं लोग। क्या करें बताइए? आप भी बहन जी का अंधभक्त लग रहे हो। अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त कभी नहीं होनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा था अंधभक्त नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा था अपनी खोपड़ी की कसौटी पे यदि बात खरी उतरे तो उसे करो वरना मत करो जी। तो यूपी का चुनाव किसकी वजह से हारा है? मायावती की या किसी और की? किसी और की वजह से हारा। मायावती जी ने तो पूरी मेहनत करी थी। क्या मेहनत करी बताइए? भाई लोगों ने हमें, जो हमारे अपने वोटर थे वो ही तो रह गए, बाकी तो सब बिक गए। जो चमचा थे, चमचाओं ने सब मतलब इधर उधर से पैसा दे, दारू दे, वोट दे, दुनिया भर की वो करके उसने तोड़ दिया। मोमडन वहाँ चले गए उधर, जो मोमडनों को पहले हमारे साथ आना चाहिए था। आप रोक नहीं पाए, बिके नहीं है, आप रोक नहीं पाए, संभाल नहीं पाए लोगों को। हमने पूरी तरह संभाला है, आगे भी संभालेंगे और अभी भी संभाल रखा है। आपको नहीं लगता बीएसपी को सुधार होना चाहिए? आप बिल्कुल है, सुधार है और हो रहा है और होता रहेगा। आप ये सोच रहे हो कि बीएसपी खत्म हो गया? अब की बार हम हार गए, 4 बार की मुख्यमंत्री अब की बार हार गई, तो तुम सोच रहे हो कि पार्टी खत्म हो गई? लगातार हार रहे हो ना आप लोग। तो लगातार क्यों हार रहे हैं? 2012 से हार ही रहे। बताओ हमारा वोट ऑफ परसेंटेज देखो बढ़ता रहा, अब कहीं तो घटा है बस। पिछली बार भी बढ़ा था है सर, देख लीजिए।
बिल्कुल नहीं। अब 2024 में देखना हमारी एमपी की सीट जरूर आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। कितनी हम दोबारा है, जीरो पे जाओगे? जीरो पे नहीं जाएंगे, काफ़ी सीटें आएंगी हमारी। पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ लगे। हमारी 80 में से 40 सीट वैसे डेफिनेटली। वकील साहब क्या लगता है आपको, कुछ बदलाव होना चाहिए बीएसपी में? ना, बदलाव तो है पहले से ही, बढ़िया है, क्या होना चाहिए और क्या बदलाव होने चाहिए अभी? बाकी तो बहन जी कर ही रही है अपने लेवल पे, जो करेंगी करेंगी, अच्छा होगा, जो भी होगा बढ़िया होगा। लेकिन अभी जो आप जो क्वेश्चन था कि बीजेपी जो पार्टी है वो बाबा साहब को केस करना चाहती, मैं फिर यही कहूँगा केवल वोटिंग का मामला है, वोटिंग का षड्यंत्र है। मैं अपने दलित भाइयों से कहूँगा कि वो बिल्कुल भी बीजेपी के बहकावे में ना आए। ये बार बार बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, ये भंडारा करेंगे, बाबा साहब के नाम पे इधर उधर की बातें करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे नाम के सिवा। तो इसलिए अपनी वोट को संभाल कर रखना, अपने अस्तित्व को बचाए रखना, बीजेपी में बिल्कुल मत जाना। बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारी, बाबा साहब का नाम लेकर तुम्हें काट खाएगी, ना आगे डक लेगी, तुम्हें डंक मार देगी, बिल्कुल उसका जहर जो है ना तुम्हारे नीचे तक पहुंच जाएगा, मर जाओगे पूरी तरह से। दलितों का उत्थान हो रहा है बीजेपी बिल्कुल भी उत्थान नहीं हो रहा, पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, दलितों को बिल्कुल नस्ते नाबूद किया जा रहा है। अब देखो बाबा का बिल्डोजर चल रहा है, जिन्होंने प्लॉट लिए थे सब पर फेर दिया बिल्डोजर, जिन्होंने अपने खेत में बना लिए, नहीं तो एग्रीकल्चर लैंड है, तुमने इसमें मकान क्यों बना लिया, इसमें तो खेती करो, उस पर फोड़ दिया झंडा। एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं करा, वैसी पे बना लिया, इसकी रजिस्ट्री दिखाओ कहाँ, ग्राम पंचायत में जो जमीनें होती हैं ग्राम सभा की, उसकी रजिस्ट्री होती है भैया, उस पर तुम बुलडोजर फेर रहे हो, हैं सब नस्ते नाबूद कर रहे हो। चिंता ना करो, तुम्हारे वक्त आने वाला है, कुछ दिन में सुपड़ा साफ होने वाला है आपका। मिर्ची लग रही है बीएसपी के नेताओं के घर टूट रहे हैं तो अब। नहीं बिल्कुल मिर्ची का बड़ी मेहनत से बनते हैं घर, बड़ी मेहनत, रात दिन मेहनत करके वो बनाए थे, समझ रहे हैं, हराम की दौलत नहीं थी वो बीजेपी वालों की तरह जितना मोटा इन्होंने रख रखा है। तो इनलीगली टूट रहे हैं ना। इनलीगली नहीं है, वो इलीगल प्रोसीजर अपना रखा है। किसी के मकान को तोड़ने के लिए कोर्ट में जाना चाहिए गवर्नमेंट को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का प्रोसीजर क्या रहा फिर कोर्ट का, कोर्ट कचहरी जज वकील ये किस लिए हुए भाई, आके डंडा घुमा दिया जी तोड़ दिया, ये क्या तरीका है? सरकार का अभियान चल रहा, सफाया हो रहा है अपराधियों का। सफाया कुछ नहीं हो रहा, वो मोटे बनाए जा रहे हैं, डराया जा रहा है लोगों को, बहकाया जा रहा है बुरी तरह से, समझ रहे हो ना? आप देख भी रहे होगे, आप जो पत्रकार होते हो भी उनकी डर की वजह से कुछ बोल नहीं सकते, मरने का डर है पूरा। मैं बोलता मुझे मरने का डर नहीं है, मैं धड़ाके से बोल रहा हूँ, बिल्कुल देश का नाश कर दिया, देश को बेच खाया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जनता समझ नहीं रही है, कुछ नहीं पड़ना पड़ेगा, कुछ दिन की बात और सुपड़ा साफ हो जाएगा, चिंता नहीं। जनता साथ है वकील साहब, कैसी बात? जनता साथ नहीं है, ईवीएम खत्म कर दो देश में, आज पता लग जाएगी। ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है पूरी तरह से, ईवीएम मशीनें बंद करो, अभियान चल रहा है पूरे देश में, माहौल बनाया जा रहा है, ईवीएम बंद होने वाला, वैन होने वाला, चुनाव आयोग पूरी तरह से संलग्न है बीजेपी के साथ में। ईवीएम में गड़बड़, 20 लाख मशीनें जो गायब होगी कहाँ हो गई, पूरे देश में इस समय अभियान चल रहा है पूरी तरह से। कुछ करते नहीं, ईवीएम पे ठीक रखा, ईवीएम नहीं, ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं ये। आज बैलेट से चुनाव करा दो, एक सीट भी आ जाए तो मेरे नाम बदल देना। आप तो बैलेट से भी हार के जिला, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहे।